क्या नाम है टॉपिक का? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? देखो मान लो कि आपके पास कोई कॉइल है या कोई भी सोलेनॉइड है और उसमें फ्लो होने वाला करंट चेंज हो रहा है। मान लो कि क्या है अपने पास, या तो कोई कॉइल होगी या कोई सोलेनॉइड होगी, हम उसमें फ्लो होने वाले करंट को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही करंट चेंज होगा तो वो कॉइल या सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? करंट। करंट अगर चेंज होगा तो उससे उस कॉइल या सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? चेंज होता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उस कॉइल से पास होने वाला या उस सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब आपको एक चीज पता है कि जब भी किसी कॉइल या सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। तो वही फिनोमेना क्या कहाँ पे होगी? उस कॉइल के अंदर होगी जिसमें फ्लो होने वाला करंट चेंज किया जा रहा है या चेंज हो रहा है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो कॉइल है वो खुद ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, भी खुद में फ्लो होने वाला जो करंट है उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर खुद के अंदर ही एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब सारी की सारी एक्टिविटी कॉइल के अंदर सेल्फ के अंदर हो रही है, खुद के अंदर ही सारी एक्टिविटी हो रही है, उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तक हम क्या देखते थे कि जैसे कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो कॉइल या सोलेनॉइड है उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने की वजह से उसमें फ्लो होने वाला करंट अगर चेंज हो रहा है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो भी चेंज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर सेल्फ के अंदर ही खुद के अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा इस टाइप से होगी कि वो उस करंट के चेंज होने का अपोजिशन करे जो उस कॉइल के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर फ्लो हो रहा है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन क्या है? तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब है किसी भी कॉइल या किसी भी सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ का इंड्यूस होना। जैसे मान लो कि ये कोई कॉइल या सोलेनॉइड है और इसमें फ्लो होने वाला करंट है आई। अगर ये करंट कांस्टेंट होगा तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। मान लो कि इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर करंट कांस्टेंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कॉइल से या सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इस कॉइल या सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। भाई यहाँ पे करंट अगर कांस्टेंट है तो इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो आप जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। समझ में आया क्या? अगर कॉइल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप एन यानी नंबर ऑफ टर्न से भी इसको मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? एन यानी नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ही हम इस कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट चेंज करते हैं तो करंट के चेंज होने की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और आपको पता ही है कि किसी भी कॉइल से या किसी भी सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा, चाहे वो खुद के करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, या फिर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको मिल रहा हो और वो चेंज हो रहा हो, किसी भी तरीके से अगर कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस कॉइल के अंदर डेफिनेटली क्या होगा? एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कॉइल के अंदर सेल्फ के अंदर ही मान लो ये करंट चेंज हो रहा है तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होगा और इसकी वजह से इसके अंदर खुद के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी एक्टिविटी सेल्फ के अंदर हो रही है, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है। इसलिए इस फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया? यहाँ पे ईएमएफ के इंड्यूस होने वाली जो फिनोमेना है कॉइल के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर, उसको हमने क्या नाम दे दिया? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या चीज है? तो किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड के अंदर सेल्फ के अंदर खुद के अंदर फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने की वजह से उसके अंदर खुद के अंदर ही ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे आप कि जैसे ही करंट इंक्रीज होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मतलब अगर मैं इस कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज करता हूं तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इससे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इस कॉइल से या सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। भाई सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। अच्छा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होता और साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होता। बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फाई भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं लिख सकता हूं मैथमेटिकली फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। जो कॉइल आप यूज कर रहे हो उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन वाली फिनोमिना ज्यादा होगी या कम होगी, इसको बताने वाली जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो एल को क्या नाम दिया हमने, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और सोलेनॉइड। देखो कोई भी कॉइल हो सकती है, कोई भी सोलेनॉइड हो सकती है, दोनों में ये फिनोमिना होती है। तो दोनों को हम भाई एक ही तरह से स्टडी करते हैं, एक ही टाइप से उनको स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों नाम इसीलिए ले रहा हूँ, कॉइल या सोलेनॉइड, क्योंकि दोनों में ये एक्टिविटी देखने को मिलती है और दोनों का ही कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है अलग अलग कॉइल के लिए। जैसे मान लो किसी भी कॉइल के लिए अगर सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो तो ये उसके लिए एक फिक्स वैल्यू होगी। किसी दूसरी कॉइल की बात करेंगे तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस अलग होगा, किसी तीसरी कॉइल की बात करेंगे तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस अलग होगा। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो कॉइल या सोलेनॉइड आप यूज कर रहे हो उसकी रेडियस क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और अगर सोलेनॉइड यूज कर रहे हो तो उसकी लेंथ कितनी है, और साथ ही उस सोलेनॉइड को या उस कॉइल को आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटा हुआ है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग आएगा। और अगर उसको भी उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, सिंपल एक कॉइल है जिसके अंदर एयर है, मतलब अंदर कोई मटेरियल नहीं है, किसी मटेरियल के ऊपर कॉइल या सोलेनॉइड को लपेटा नहीं गया है, तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस अलग आता है। कहने का मतलब ये है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करेगा जो कॉइल्स आप यूज कर रहे हो या जो सोलेनॉइड्स आप यूज कर रहे हो उनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है ना, उनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। मतलब दूसरी चीज उनके अंदर किस मटेरियल को रखा गया है, मतलब किसी मटेरियल के ऊपर कॉइल को लपेटा हुआ है या सिंपल वैसे ही एक बिना किसी मटेरियल वाली कॉइल है, तो उसके ऊपर भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। जो कॉइल्स आप यूज कर रहे हो उनकी रेडियस क्या है ना, और अगर सोलेनॉइड है तो उसकी लेंथ क्या है, सोलेनॉइड की तो लेंथ भी होती है ना, तो इन चीजों के ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब ये जो सोलेनॉइड है या ये जो कॉइल आप यूज कर रहे हो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे ये जो फाई हम ले रहे हैं ये है इस कॉइल या सोलेनॉइड से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा वो टोटल यहाँ पे हम पुट करेंगे, और जैसे आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, अगर फाई की वैल्यू आपको अभी दे रखी हो टी के टर्म्स में कि किसी कॉइल या सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करता है, तो बताओ उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एल इंटू आई, तो इसको रख के भी आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एल इंटू आई। जैसे कि हमने बात करी कि एल क्या चीज है, यहाँ पे एल तो एक कांस्टेंट होता है, तो एल को तो अलग कर लो, एल अलग कर लिया, फिर क्या बचा, डी आई अपॉन डी टी बचा आगे, है ना। तो ये हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया। अब देखो फॉर्मूले से भी हमको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और सोलेनॉइड, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी आई अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। भाई अगर यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी का मतलब समझा जाए तो ये क्या चीज है, ये है चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना, इसके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करेगी। मतलब इस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट जितना तेजी से चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर इस कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट है, आई की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, मान लो इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर यहाँ पे 10 एम्पियर पुट करोगे तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब अगर इस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट है तो इसके अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब इस कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट चेंज हो रहा होगा, या तो करंट इंक्रीज हो रहा हो या फिर करंट डिक्रीज हो रहा हो। बात समझ में आई क्या। अच्छा, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस एल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी आप एक डेफिनेशन भी बना सकते हो यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई।
मान लो कि मैंने एक कॉइल ली या एक सोलेनॉइड ली और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया। कितना करंट फ्लो किया उसमें? 1 एम्पियर। मान लेते हैं कि कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट कितना है? 1 एम्पियर के बराबर है। तो जैसे ही इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करोगे तो L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब ये है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। कब? जब कॉइल या सोलेनॉइड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाए। तो इसको आप ऐसे बता सकते हो कि अगर किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाए तो उससे जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी अपने पास वो किसके बराबर होगी? उस कॉइल या सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी। L इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पे? 5 लिखा है, जिसका मतलब है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल या सोलेनॉइड से पास होगा वो उसके सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। मान लो कि एक कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने से उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो 50 वेबर के बराबर है। तो बताओ उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? 50 होगा। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने से उस कॉइल से 100 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता? 100 के बराबर होता। अच्छा, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी। कैपिटल H के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट तो आपको क्या लगानी है? हमेशा हेनरी। हेनरी का जो सिंबल है वो यानी H का सिंबल है वो यूज किया जाएगा यूनिट बताने के लिए। जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? हेनरी। हेनरी में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, क्या समझा भाई हमने? जब किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड से पास होने वाला करंट चेंज होता है तो उस कॉइल या सोलेनॉइड में भाई करंट के चेंज होने से उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसके अंदर सेल्फ के अंदर ही एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। और किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपको ये बताता है कि उस कॉइल के अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। अगर किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो उसके अंदर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और अगर सेल्फ इंडक्टेंस कम है तो उसके अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ भी क्या होगा? कम होगा। भाई L की वैल्यू ज्यादा होगी तो E ज्यादा होगा, L की वैल्यू कम होगी तो E कम होगा। अच्छा, ये नेगेटिव सिंबल क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये जितने भी फॉर्मूले ना इंड्यूस ईएमएफ वाले या इंड्यूस करंट वाले उनमें ये नेगेटिव सिंबल लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आप इजीली पता कर सकते हो कि इस कॉइल के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर जो करंट इंड्यूस होने वाला है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। कैसे पता करोगे? देखो बिल्कुल आसान है। मान लो कि ये करंट इंक्रीज हो रहा है। क्या मान लिया कि ये वाला जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से इस कॉइल या सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके अंदर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उस करंट को जो कि इंड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है एक तरह से, उस करंट को इस करंट के जो कि इसके अंदर फ्लो हो रहा है इसके इंक्रीज होने का अपोजिशन करना है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है उसको क्या कोशिश करनी है? उसको करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करना है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि करंट अगर इंक्रीज नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं होता और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज नहीं होता यानी कि चेंज नहीं होता तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होता। तो ईएमएफ के या करंट के इंड्यूस होने का रीजन क्या है? चेंज इन करंट। जो इस कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट है इसके चेंज होने की वजह से सारी प्रोसेस हो रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या कोशिश करेगा? इस करंट के चेंज होने का अपोजिशन करेगा। चेंज इस बार क्या है यहाँ पे? करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन कैसे हो सकता है? उसको डिक्रीज करके। तो अगर ये करंट इंक्रीज होगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगर ये करंट इधर से इधर जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर रहा होगा, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट की डायरेक्शन उल्टा आएगी। लेकिन अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो अगर करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा अगेन। और ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस टाइप से इंड्यूस होगा कि वो करंट के डिक्रीज होने का अपोजिशन करेगा। अब करंट के डिक्रीज होने का अपोजिशन कैसे होगा? उसको इंक्रीज करके। तो इस डिक्रीजिंग करंट को, ये जो करंट होता है इसमें अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो इस डिक्रीजिंग करंट का अपोजिशन करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करता ताकि वो इस डिक्रीज होने वाले करंट का अपोजिशन कर पाए।
कोई चीज कम होती है ना, उसका अपोजिशन कैसे होता है, उसको इंक्रीज करके। तो इंड्यूस्ड करंट क्या कोशिश करता है यहाँ पे, इस करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। कब, जब ये डिक्रीज हो रहा होता। समझ में आया ना। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अगर पता करनी है तो इस तरीके से करेंगे हम। अगर कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा मतलब। तो ये पूरी प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन।